जय माता जी की सदा ही जय। बोल कमलापति विष्णु भगवान की जय। जो तिस पावे सो हुक्म मनावे, तिस बेड़े को सतगुरु पार लंगावे। जो तिस पावे सो हुक्म मनावे, तिस बेड़े को सतगुरु पार लंगावे। हमारे हजूर सच्चे पातशाह के बहुत पुराने प्यारे सेवक श्रद्धावान रामदास जी, श्री रामदास जी के बहुत विश्वास था, बहुत श्रद्धा थी उनके मन। वो सेवक क्या जो अपने गुरु को शिकवा शिकायत करे कि आपने मेरा ये काम नहीं किया, जो मालिक की कृपा से मिला उसी को पश्चात जाना। हजूर सच्चे पातशाह भी उनको बड़ा मानते थे, राम जी दास जी को। वो दरबार में आते, हजूर साहब कहीं भी बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, तख्त पे बैठे हो, चौकी पर बैठे हो, तो बाहर से देखते ही एकदम खड़े हो जाते थे और वो चरण तो बाद में छूते थे, हजूर साहब उनको गले लगाते थे। ये खाली कृपा राम जी दास के ऊपर थी और किसी के ऊपर नहीं थी। और भी बड़े बड़े सेवक हुए हैं, ये राम जी दास के। जैसे चित्रकूट में भगवान राम वनवास के लिए गए थे, तो भरत जी मिलने आए थे। तो भरत जी के जब भरत ने चरण छूने चाहे, तो भगवान राम ने उनको पहले ही गले लगा लिया, उनको चरण छूने का मौका ही न दिया। इसी तरह हजूर सच्चे पातशाह जब राम जी दास आते थे, उनको पहले ही गले लगा लेते थे, छूने का मौका मिलता था उनको। ये महान कृपा थी उनके ऊपर, कृपा थे। ये हजूर ही जाने क्या भेद था। और भी बड़े सेवक थे, लेकिन ये उन्हीं के लिए थे। कहते हैं हजूर साहब की एक बड़ी लड़की सोमा थी, वो 9-10 साल की हुई, स्वर्गवास हो गया। तो हजूर साहब के पास उस समय कुछ नहीं था। 3 लोग के मालिक हैं, सबको देने वाले हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर उसके पहले बाबा जसवंत सिंह जी थी, वो बचपन में बहुत बीमार हो गए थे। इतने बीमार हुए कि कोई दवाई भी काम नहीं कर रही थी, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हजूर साहब उनको गोदरी वालों के पास ले गए, तो एक किस्म का गोदरी वालों ने भी जवाब दे दिया। कहने लगे बाबे क्या, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। हजूर वहां से उदास होके बाबा जी को लेके, जसवंत सिंह को लेके घर आए। बड़े माता जी माता लाभ को ने पूछा, साहब ने कहा कि गोदरी वालों ने भी जवाब दे दिया। अब माता जी बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, अब क्या किया जाए। हाथ जोड़ के बेनती करने के लिए, महाराज एक ही बेटा है, आप इसको रख लो। हजूर साहब ने 2 मिनट आंखें बंद की, कहने लगे या पुत्र से प्रेम कर या लक्ष्मी से कर, तुमको दोनों में से एक चीज मिलेगी। आप कोई भी माँ हो, बच्चे को आगे करेगी, लक्ष्मी पैसे को तो नहीं करेगी, पैसे से प्यार नहीं करेगी, वो अपने बच्चे से प्यार करेगी। तो माता जी ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब पुत्र की जरूरत है, मुझे बेटे की जरूरत है, आप इसको उम्र दीजिए। मुझे पैसे की जरूरत नहीं, धन दौलत की जरूरत नहीं है, इसको दीजिए। अब हजूर साहब ने वहां पर अपनी चादर बिछाई, तो माता जी को कहा, जो भी तुम्हारे अंदर है सब लाकर डाल दो, अंदर 1 रुपया तक भी नहीं रहना चाहिए, सोना चांदी सब कुछ यहाँ पाके इस चादर में डाल दो। माता जी अंदर गए, उन्होंने सारा सामान जो भी कुछ था उनके पास सारा लाके हजूर साहब की चादर में डाल दिया। हजूर साहब ने वो इकट्ठा करके गठरी बांधी, अमृतसर में चले गए, गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे की तरफ वहां गए। वहां पर जो सोना चांदी था बेचा, उसका पैसा इकट्ठा किया, और पैसा था उन्होंने साधु संतों को भोजन कराया, लंगर करवाया, कपड़े दिए, और गोल्डन टेम्पल में भी गंगा जो आती थी उनको भी लंगर करवाया। कहते हैं कि शुभ कर्म करने से
जो अशुभ ग्रह होते हैं वो हमारे टल जाते हैं। ये मालिक करके दिखाते हैं, कहते नहीं है, ये कथनी नहीं करते, उन्होंने करके दिखाया। मालिक है, 3 लोगों के मालिक है, उनको को कमी नहीं है, वो समुंदर है जो सबको देते हैं। लेकिन अपने समय में ऐसे था, लड़की बेटी मरी पड़ी है, ये अंत समय के लिए हजूर साहब के पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो सारा दान हो चुका था। उस समय राम जी दास जी को पता लगा, उस समय भागे भागे आए, एक थैली थी, जो कुछ भी उसमें था लाके हजूर साहब के चरणों में रख दिया। उससे उनका संस्कार हुआ। ये रामदास जी के, रामदास जी ने कभी शिकवा नहीं किया था, हजूर के आगे कभी कुछ फरियाद नहीं की थी। पर लड़कियां होती रही, उसने ने कहा कि महाराज एक तो लड़का दे दो। माता जी कहते रहे, जनाब आपका बहुत प्यारा सेवक है, लड़की हो रही है, लड़का बख्शो। हजूर साहब कहते थे, इसको अब साधु का श्राप है, इसकी 7 लड़की होगी, इसलिए इसको लड़का नहीं मिलेगा। अब 1 2 3 4 माता जी हर बार कहते थे, लेकिन हजूर साहब नहीं माने। जब 5वीं लड़की हुई तो माता जी ने खड़े हो गए। हमारे माता जी बहुत दयालु है, ममतामयी माँ है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। बच्चों को किस चीज की कमी है, बच्चे मांगे या ना मांगे, माँ को तो सब ध्यान होता है। तो माता जी ने कहा, जनाब अब लड़की नहीं होनी चाहिए, आप जैसे भी हो, साधु का जो श्राप है जैसे भी उसको खत्म करो, ये आपका काम है, अब लड़की नहीं होनी चाहिए। अब 5 लड़कियों के बाद हजूर साहब की कृपा से उनके यहाँ लड़का हुआ, जिसका नाम गुलशन रखा हुआ। उसके बाद फिर एक लड़की हुई थी, वो हमारे इलाहाबाद में ब्याई गई परिवार में, हजूर साहब के वो चरणों में जा चुकी है। लेकिन राम जी दास ने कभी फरियाद नहीं की, मेरे घर लड़कियों पर लड़कियां हो रही हैं, एक लड़का बख्श दो। उन्होंने कहा, जो हजूर साहब ने प्रसाद दिया उसी प्रसाद को उन्होंने संभाला, वही प्रसाद लिया, शुक्राना किया। अपने मालिक का हर समय शुक्राना करना चाहिए। हमको हजूर साहब की साखी से या हजूर साहब के पुराने सेवकों से यही शिक्षा में हर शिक्षा मिलती है कि किस तरह हमारा जीवन होना चाहिए। जैसे उन लोगों ने जीवन बताया, ऐसे हम लोगों को बताना चाहिए। समय तो बहुत बदल गया है, वो चीजें अब नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे हजूर साहब के पुराने सेवक थे, उनके नक्शे कदम पर हम चलते रहे। महाराज कहते हैं कि महाराज के आगे अरदास करो, कोई दुख तकलीफ आती है अरदास करो, शिकायत ना करो कि आपने हमको ये क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किया, हमको ये चाहिए थी, आप हमारी लड़कियां हो रही हैं, लड़का क्यों हुआ, हमारी गरीबी आई है, हमको पैसा क्यों नहीं दे, ये कभी ना कहो। हजूर साहब कह के अरदास करो। सच्चे पातशाह आप सब कुछ जानते हो, जाननहार हो, आपके से कोई छिपी नहीं है चीज, आपको सब पता है क्या हमको चाहिए क्या करना चाहिए। अपने सेवक का कभी बुरा नहीं करता, वो भलाई करते हैं, वो अपने सेवक की आखिर तक सोचते हैं। कोई ऐसी चीज हो जाती है पहले हमको वो खराब लगती है, लेकिन उसका जो अंत होता है वो सुखमय होता है, अच्छा होता है। ये तो गुरु जानता, हम लोग तो नहीं जानते हैं। हमारी तो नजर इतनी बड़ी नहीं है, नजर पूरे ब्रह्मांड को देखती है, पूरा ब्रह्मांड देखती है कि इसमें क्या है, मेरे सेवक को क्या क्या दुख आने वाला है, उसका दुख कैसे निवारण करना है, ये गुरु का ही काम है। हमारी नजर तो अपने पास में पड़ी कोई चीज होगी तो उसको देखे लेंगे, और तो हम कुछ देख नहीं पाते हैं, ना आने वाले समय को हम देख सकते हैं कि हमारे ऊपर अच्छा समय आ रहा है या बुरा समय आ रहा है। अगर अपने गुरु के चरणों में हम बैठे रहेंगे, उनके चरण पकड़े रख, हमारे सब जो दुख आते हैं वो भी टल जाते हैं। हजूर साहब ने हमारा हाथ तो पकड़ा ही हुआ है,
ये तो हम लोगों को विश्वास है, सबको विश्वास है अपने मालिक के ऊपर। हमारे मालिक ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ नहीं पकड़ा है, क्योंकि हम कच्चे जीव हैं, भूलनहार है। पता नहीं दुनिया की चकाचौंध में कब भाग जाए, कब हाथ छुड़ा के भाग जाए। अगर हम हाथ पकड़े तो उनका हाथ छोड़ के भाग जाए। हमारे हजूर सच्चे पातशाह ने हमारा हाथ इतना मजबूती से पकड़ा हुआ है, चाहे हम कितना भी छटपटाते रहे कि हम हमारे को छोड़ दो, लेकिन हजूर नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है ये जीव है, ये अपना भला बुरा नहीं जानता है। इसको नहीं पता कि मेरा आने वाला समय कैसा है, खाई है, समुंदर है, सड़क है, कोई नहीं जानता है, तो ये गुरु जानता है। इसलिए गुरु बचा के हमको रखते रहते हैं। ये हमारे बड़े उच्च भाग है। मालिक का लख लख शुक्राना, लख लख क्या कितना शुक्राना करें वो भी कम है। शुक्र शुक्र करें। ऐसा शहंशाह दरबार मिला तो आजकल कल युग में मिलना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ माया फैली हुई है, कोई किसी से कोई अपना सगा नहीं है, अब पैसे का स्वार्थी है। कहीं साधु संतों के पास भी चले जाओ, वहां भी पैसा चाहिए, वहां भी पैसे वालों को प्यार मिलता है। लेकिन हमारे हजूर सच्चे पातशाह गरीब नवाज हैं, वो गरीबों को ज्यादा पकड़ते हैं, निमानों को ज्यादा पकड़ते हैं। पैसे का मतलब ये नहीं होता जिनके पास पैसा होता कि सबको अहंकार आता है, सबको अहंकार नहीं आता। ऐसा होते हुए भी वो निमाना बन जाता है। लेकिन ये कोई कोई होता है, जब माया आती है तो बड़ों बड़ों का दिमाग चकरा जाता है, उनके अंदर उनकी भाषा ही बदल जाती है। उनकी भाषा ऐसे बहुत होती है जैसे मायाधारियों की होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, सब कुछ आने के बावजूद भी वो सबका शुक्राना मानते हैं। वो कहते हैं इनकी कृपा से हमको मिला है, हम कुछ नहीं है। अगर हम कुछ भी करते, मेहनत करते, तो मेहनत भी बेकार भी हो जाती है कई बार। जब हम इनकी शरण में नहीं आए थे तब हमारा क्या हाल था। अब हम इनकी शरण में आ गए हैं, उन्होंने हमारी काया पलट दी है। हमको सब तरह के दुनियावी सुख सुविधा भी दी है और आध्यात्मिक विद्या भी दी है। हमको शुभ मार्ग में चलाते रहते हैं, कर्म भी करवाते रहते हैं, स्मृति भी करते हैं। ये हजूर साहब की कृपा से होता है, अपनी कृपा से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं होता। ये मालिक कृपा करता है तभी होता है। उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हवा नहीं चल सकती, तो हम किस चीज के बेचारे हैं। इस तरह राम जी दास के दामाद थे दर्शन लाल जी, बहुत बीमार हो गए। उनके पूरे शरीर में दाने हो गए, जख्म हो गए, हर समय उनमें पीक निकलती, खून निकलता, बहुत तकलीफ हो गई। एक किस्म का कोढ़ की कुष्ठ की बीमारी हो गई उनको। उनके पास कोई बैठता था तो बदबू आती थी, कोई बैठ भी नहीं सकता था, एक चादर उनके ऊपर डाले रहते थे। घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। है तो बड़ी अच्छी पोस्ट में थे, ऑफिसर थे, लेकिन दुख जब आता है वो किसी को नहीं छूटता। राम जी दास के ऊपर ये जब दर्शन लाल जी के ऊपर जब ये तकलीफ आई तो घर वाले भी दुखी हुए। अम्बाला हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। तो राम जी दास भी अपने दामाद का पता करने गए, वहां जाके हाल देखा तो बहुत दुख हुआ। उनकी समधन थी, उन्होंने कहा भाई साहब कुछ करिए, मेरा बेटे को क्या हो रहा है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। राम जी दास की लड़की थी, वो बहुत दुखी थी। पिताजी आप किसी तरह हजूर साहब के आगे अरदास करो, आपकी अरदास मानी जाती है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे छोटे छोटे, वो कौन संभालेगा। वो बहुत रोती रही राम जी दास के आगे, अपने बाप के आगे बहुत रोती रही, दादी कुछ करिए। राम जी दास को भी बड़ा दुख हुआ, दामाद है, अगर इसको कुछ हो गया, कोई दवाई काम नहीं कर रही है,
बैठे बैठे सोच रहे हैं, कह रहे हैं हजूर सच्चे पातशाह आप ही कृपा कर सकते हैं, आपके सहारे हम चल रहे हैं। ये परिवार आपके सहारे चल रहा है, आपका हाथ हमारे सिर पे है, अब सब कष्टों का निवारण है। ऐसे करते करते उनको आंख लग गई। उस समय हजूर सच्चे पातशाह शिमला में बहुत संगतें आती जाती थी, वहां की भी लोगों भी बहुत आती थी। हजूर साहब की महिमा चारों तरफ फैली हुई थी। रामाती बाबा आया है, बहुत आनंद आता है, इनके सत्संग में बहुत आनंद आता है। और बाहर से भी संगतें जाती थी हजूर साहब के दर्शन करने के लिए और उनके मुखारविंद से वचनों को सुनने के लिए। रात को 9 बजे से 12 बजे तक सत्संग होता था। हजूर साहब के मुखारविंद से वचन निकलते, कीर्तन होना, सिया राम की धुन लगनी। सिया राम की धुन हजूर साहब इतनी लगाते थे, जो वहां की दीवारें भी जहां भी लगाते थे, दीवारें भी सिया राम बोलना शुरू कर देती थी। ये एक बार की बात हमको भी याद आ गई है, जब हम लोग हजूर साहब के जन्मदिन पे पहले पहले जाते थे, बड़ा आनंद आता था। संगते जाने में जाना, मस्ती में आना, पूजने माता जी के दर्शन होने, पूजने माता जी के मुखारविंद से वचन सुनने, हजूर साहब की समाधि मत्था चक्कर का बंद होता था, बड़ा खुशहाली का काला होता था। तब आकर भी हम लोग राम से चारों तरफ सिया राम ही होती थी, चाहे वो कोई बाहर के लोग होते थे, चाहे अपनी संगत के होते थे, सबके मुंह पे मेरे पर लाली छाई होती थी। उस वक्त वो समय को याद करें तो अब भी वो समय याद आ जाता, आंखों के सामने आ जाता है, वो नजारा आ जाता है। गाड़ी बैठे हुए थे, एक मूंगफली बेचने वाला आया, मूंगफली बेचनी थी, मूंगफली नाम लेना था, लेकिन संगत वहां सारी बैठी हुई सिया राम जप मन मेरे सिया राम, जप में मन मेरे सिया राम की खुमारी चढ़ी हुई थी। मूंगफली वाला था, वो मूंगफली बेचना तो भूल गया, वहां अपना छापड़ा जो रखा हुआ था उस वही रखा रह गया, तो वो भी सिया राम करने लगा। सबको देखकर बहुत हैरानगी हुई। एक मूंगफली बेचने वाला जिसको पता ही नहीं है कौन गुरु है, किसका कार्य है, उसके व्यवस्थित छा गए। साहब की कृपा से उनके बच्चे सिया राम बोल रहे हैं, तो दूसरों के ऊपर भी वो असर होता है। इसलिए हजूर साहब कहते हैं कि साकत संग कभी ना कीजिए, साकत संग से सारा कुछ खत्म हो जाता है। अपने मालिक की संगत का संग करो, उससे सब कुछ मिलता है। वो खुमारी जब चढ़ती है तो आसपास वालों को भी चढ़ जाती है। ऐसे हम एसी में बैठते हैं, जब एसी में बैठते हैं तो बड़ी ठंडी हवा लगती, उसके बाद जो कमरा दूसरा होता है वहां पर भी ठंडी हवा पहुंच जाती है। मालिक की जो ठंडी हवा है वो चारों तरफ है, जहां जहां के सेवक होते हैं उनके चारों तरफ फैलती है। हजूर साहब जी शिमला में थे, संगतें आती थी, सत्संग होता था। अचानक हजूर साहब रात के 11 बजे आके लेट गए, मुंह पर रुमाल डाल दिया, कपड़ा डाल दिया। हजूर साहब ने कहा हुआ था जब मैं लेटू पे कपड़ा हो तो उस समय मेरे को कोई ना उठाए। जब हजूर साहब वहां से उठ के गए तो सब ने समझा हो सकता है आज हजूर साहब की तबीयत ना ठीक होगी, इसलिए जल्दी चले गए हैं। संगत वहां से चली गई, संगत वहां पर बैठी रही। हजूर साहब वहां पहुंचे, आके राम जी दास जी को कहते हैं, सपने में कहते हैं, राम जी दास क्यों उदास बैठे हो, अभी मैं हूं तुम्हारे सिर पर हूं। दर्शन लाल की तबीयत खराब है, उसको कोई दवाई असर नहीं कर रही है, उसको मैं ठीक कर दूंगा। सुबह एक नर्स आएगी, पाउडर देगी, गोलियां देगी, उसे ले लेना और हम अपने दामाद को दे देना, दर्शन लाल को दे देना, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हमारी अरदास मेरे पास पहुंच गई।
जहाँ हजूर साहब ने उसको सपने में, राम जी दास जी को सपने में बताया, हजूर साहब वहां से चले गए। हाँ, हजूर साहब शिमला में बैठे हैं और अम्बाला में पहुंच गए। वहां पर ना किसी ने आते देखा ना जाते देखा। अम्बाला हॉस्पिटल में पहुंच गए। राम जी दास को सारा कुछ बता भी दिया, उनको शांति भी आ गई, दिलासा भी दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और ये बातें जब सुनते हैं तो मन में यही आता है, क्या ऐसा गुरु कहीं से मिलेगा? गुरु कहीं से नहीं मिलता, ऐसा गुरु नहीं मिलता है। ये गुरु तभी मिलता, गुरु की कृपा जब होती है तो अपना हम लोगों के हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं मैं अपनी अपनी भेड़ों को जहां जहां भी होती हैं वहां वहां से मैं छांट छांट के ले आता हूँ। चाहे विष्णु भगवान किसी रूप में आए, वो अपने सेवकों को, अपने बच्चों को अपने साथ लेके आते हैं। माँ लक्ष्मी माता तो आती है, जहाँ विष्णु तो माँ लक्ष्मी माता भी जरूर आएगी, चाहे राम रूप में आए, चाहे कृष्ण रूप में आए, चाहे हजूर साहब के रूप में आए। में अनेकों रूप होते हैं, जिस जिसकी रूप की जरूरत होती है उसी उसी रूप में आते हैं। तो साथ में माँ लक्ष्मी भी आती है। माँ जगत जननी माँ सारे काम करती है। हजूर साहब खुद कहते हैं कि शक्ति के तो हम भी अधूरे हैं। अगर शक्ति हमारे साथ ना होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हजूर साहब फिर वापस आ गए, शिमला में आ पहुंचे। ना किसी ने आते देखा ना जाते देखा। हजूर साहब कहते मैंने कोई गाड़ी से जाना है या मैंने हवाई जहाज से जाना है, मैं तो जहां मेरे को याद करते हो मैं वहीं से प्रकट हो जाता। पूरे संसार में विराजमान है, खाली देश में है, वो विदेश में है। जो हजूर साहब के विदेश में बच्चे बसे हुए हैं, फॉरेन में बसे हुए हैं, उनको भी जब दुख तकलीफ होती है हजूर वहां भी प्रकट हो जाते हैं। हम लोग तो जाना तो वीजा बनवाते हैं, कई कई दिनों का इंतजार करते हैं। जब सेवक ने पुकार की, महाराज ये दुख आया है, इसका निवारण करो, हजूर उस समय वहां प्रकट हो जाते हैं। वहां पर मैंने कहीं से आना जाना नहीं है। हजूर साहब जब आए वहां उठ के से फिर बात सत्संग हाल में फिर आए, तो पूजने माता जी ने पूछा जनाब आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत खराब है, जब उठ के चले गए हो। उन्होंने सारा बताया। रानी जी, राम जी दास का दामाद दर्शला की हालत बहुत खराब थी, अम्बाला में दाखिल है। उनका कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। उनकी अरदास, राम जी दास की अरदास मेरे पास पहुंची थी, ठीक करो। मैं अम्बाला में उनको ठीक करने गया था, सारा कुछ बताया हूँ, ताजा दिया हूँ, सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माता जी हाथ जोड़ के खोए हो गए, कहते आप अनंत हो, धन हो। हजूर साहब आपका किसी ने पार नहीं पाया तो हम किसके बेचारे हैं। ये हमारे पूजने माता जी कहते हैं आपका किसी ने पार नहीं पाया तो हम किसके बेचारे हैं, हम आपका पार पा सके। पूजने माता जी कहते हैं तो हम जीव जो है हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो नमस्कार भी नहीं कर सकते, वो भी उनकी कृपा होती है, नमस्कार होता है। हजूर साहब मुखार कि मेरे पीर दी अखां विचों नूर डुलदा, एदा इको इको वचन अमोल मोलदा। हजूर सच्चे पातशाह वचन करते हैं, फरमाते हैं अगर तो हमने उनके वचनों को मान लिया, सत वचन कह दिया, हमारा बेड़ा पार है। अगर उसमें अपनी बुद्धि लड़ा दी तो ऐसा होता है जैसे समुन्द्र के किनारे बैठा हुआ इंसान प्यासा का प्यासा बैठा हुआ है, समुन्द्र ठाठे मार रहा है, उसको प्यास बहुत लगी हुई है, लेकिन मन में सोचता है कि पानी कैसे पीऊं, समुद्र में लहरें बहुत हैं, अगर मैं पानी पीने वहां जाऊंगा तो मैं लहरों से साथ समुद्र में डूब जाऊंगा। ये सोचता सोचता वो प्यासा ही बैठा रहता है। इसी तरह हजूर साहब के चरणों में बैठते सब है,
जिन्होंने तो सत वचन कह दिए तो उनका तो बेड़ा पार है, अपनी बुद्धि लड़ा दी से हो सकता है। हाँ, जो शिमला में बैठी है अम्बाला में कैसे पहुंच सकते हैं? जिसके मन में ये भाव आ जाता है वो प्यासा रह जाता है, उसको नहीं नसीब होता है। जिसने कहा कि वो अंतर्यामी है, घट घट वासी है, के साथी है, वो जहां भी होते हैं सब कुछ कर सकते हैं, तो वो उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। अपनी बुद्धि लड़ाने वाले का बेड़ा पार नहीं होता, वो समुन्द्र के किनारे बैठा हुआ भी उसका प्यासा रहता है। ये हमारे हजूर सच्चे पातशाह के दिल से निकले हुए वचन है। उन वचनों को मानना है। मानना क्या, वो अपने आप मना लेते हैं। अगर हम डोल भी जाते हैं, मन में संशय भी आ जाता है, तो वो अपने आप हमारे संशयों को दूर करवा लेते हैं, कर देते हैं। कई बार ऐसा मन खराब हो जाते हैं, आखिर जीव है, बातों से भी मन खराब हो जाता है। हम तो भाना तो मानते नहीं, गुरु का भाना ही ऐसा है। हम तो अपनी अकल लड़ाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमने सत्संग जाना था, सत्संग क्यों नहीं जा पाए, ये नहीं पता। हजूर की इच्छा नहीं थी, कोई बात हुई होगी, या हम सत्संग में नहीं बैठ सके। इसलिए हमारे को अपने हजूर साहब के चरणों में अरदास, एक ही अरदास यही करनी है, हे सच्चे पातशाह हमको सुबुद्धि बख्शो, सुमति बख्शो, हमारे सिर पे अपने दोनों हाथ रखो। आपको हर समय अपने अंग संग जाने कि आप हमारे हर समय हमारे साथ हैं। निकट निकट हरि को जान, तो सेवक दरगाह परवान। ये हजूर साहब के वचन है। निकट निकट हरि को जान, सो सेवक दरगाह परवान। हजूर साहब के चरणों में अरदास है, पातशाह अपने चरणों में लगाए रखो। चाहे कितनी भी अंधेरी आए, कितनी भी परले आए, कितने भी काजों की गर्म हवा आए, ना हम गर्म हवा से जले, ना वो परले से डूबे। हम केवल आपके चरण पकड़े रखे, बस। हमको और कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना है, केवल उनके चरण पकड़ने हैं, उनके ऊपर विश्वास रखना है, और उनकी कृपा से जो सेवा मिल जाए उस सेवा को पूरी करना है। ये ना कहो कि सेवा मैं करता हूँ, सेवा अपने आप नहीं मिलती है, मालिक की कृपा से मिलती है। कोशिश करते हैं तब उनको सेवा मिलती है, तब हमको उस सेवा की कदर करनी चाहिए। पूजने माता जी कहते थे कि सेवा ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, सेवा चाहे कोई भी हो, सेवा एक जैसी होती है। हमारे भाव छोटे बड़े होते हैं, इससे हमको सेवा का आनंद नहीं लेने देते। ये हमारे पूजने माता जी के वचन है। साचे दरबार की जय, ओ जग जननी माता जी थोड़ी सदा जय। सत्संग जी हजूर साहब दे वचन सुनाते कई गलतियां होती हैं, अनेकों गलती होती हैं, क्योंकि हम भूलन हार है, पल पल छिन छिन गलतियां करते हैं। उन गलतियों की हमको सजा भी साथ में मिलती रहती है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों का स्वभाव है, हम गलतियां करते हैं तो बख्शते हैं, वो बख्शनहार है। मालिक के चरणों में अरदास है, गलतियों को क्षमा करें, अपने चरणों के साथ लगाया जाए, और संगत का आशीर्वाद हमारे साथ।